गुज़िश्ता भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान कई ऐसी स्कीमें जो माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियती तबक़ात के लिए लाए गए थे, उनको खत्म कर दिया गया था। और कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद अक़लियतों को और खासकर मुसलमानों को कई उम्मीदें वाबस्ता रहीं सिद्धरामैया की हुकूमत से। आज वज़ीर आला सिद्धरामैया ने फॉर्मल बजट पेश किया है रियासती असेंबली में और अक़लियतों के लिए भी कई स्कीमों का ऐलान किया गया है। इस बजट में अक़लियतों के लिए क्या कुछ दिया जा रहा है, इस ताल्लुक से बात कर रहे हैं अब्दुल जब्बार जो कि MLC हैं और कर्नाटका कांग्रेस के माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। जो हमें पिछली बार जब हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब थे, वो स्कीम फिलअप सेम स्कीम्स हमारे शादी भाग्य छोड़ के पूरे स्कीम्स हमारे कंटिन्यूएशन करें। जो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टाफ की थी, वो काम वो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर तमाम इसको फंड्स दे रहे हैं। हर एक स्कीम जो स्कीमें हमारे लिए थे पहले, वो पूरे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो अन्ना भाग्य, ये जो 5 स्कीमें में हमारे लोगों का भी है ना भाग, उसके लिए हमको जो 5,000 करोड़ करते बोल के जो बोले थे, अभी 3,200 करोड़ जो पहले देते थे, उसमें डिवाइड करके जो बच्चे भी साल के जो दिन बच्चे हैं, वो हिसाब से डिवाइड कर 2,200-300 करोड़ रुपए तक हमको मिलने के सरकार बजट दिए हैं। जो इनकम्प्लीट शादी महल्स हैं, वो कंप्लीट करने के लिए फंड्स दिए हैं और हमारे मोरारजी देसाई के 10 नए स्कूल्स ओपन करने के लिए दिए हैं और हमारे अबुल कलाम आजाद के स्कूलों को फर्निश करके अच्छा अभी डेवलप करने के लिए उनका इंकरेजमेंट है। ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन की तरफ हमारी गवर्नमेंट का रुझान है। बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स को जो है, खासकर एजुकेशनल लोन, गरीबों वगैरह को जो है बंद कर दिया गया था। अब वो सब स्टार्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इसी के लिए इनको हम लोग, ये दूसरे तमाम लोग जो हैं, ये सब भी ये दुश्मनी एक कौम के साथ करने की वजह से ही ये पिछली गवर्नमेंट हारी हुई है। इसलिए हमारे लिए किसी को खराब करना नहीं है, हम हर कम्युनिटी का अच्छा करने का सोचने की हमारी पार्टी है। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।